देखिए, साँप पकड़ना एक एक अलग पहलू है और दूसरा सिक्के का पहलू है कि जब काट ले तो बचाया कैसे जाए जान। पहले में तो निष्णात हैं, कुशल हैं। दूसरे में जो है वो ख़ैर अब तो ख़ैर एक्सपर्ट हो क्वालीफाई गए। कर गए हैं। अब क्वालीफ़ाई लेकिन एक दुर्घटना के साथ क्वालीफ़ाई किए। वही मेरे मन में संकल्प भी हो गया कि मैं अगर मेरे सामने साँपों से काटा कोई है, तो उसको मैं मरने तो नहीं दूँगा। ये मेरे मन में आ गया था। तो मैंने इनको देखा, तो मैंने कहा अब अपना ज्ञान जो है ये इसको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी हो गया है। एक योग्य व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं और हमारे साथ फिर इनकी बैठकी शुरू हुई और तमाम बैठकी हमेशा होती रही। साँपों को पकड़ने में जो इनकी जो पारंगतता है, एक्सपर्टाइज़ है, वो विश्व में अनूठा है। जिस प्रिसिशन और जिस सही समय पे साँप को पकड़ लेते हैं, यद्यपि उस पर मेरा मतभेद रहा है, मैं बराबर कहता हूँ कि हाथ का प्रयोग मत करिए और इसके लिए तमाम टोंग्स हैं, डिवाइसेज़ हैं, रॉड्स हैं, उसको यूज़ किया करिए और भी कई तरीके हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हम जौनपुर का ये बक्सा थाना क्षेत्र है और हम चुरावनपुर गांव में हैं और ये मेघदूत नाम से एक बहुत ही सुंदर सा मकान है और हमारे साथ वो साइंस फिक्शन के जो राइटर हैं और डिप्टी डायरेक्टर मत्स्य विभाग से रिटायर होकर के अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन ये जो है मुरली वाले हौसला जी बैठे हैं, इनके गुरुजी हैं और इनकी जान बचाने आज जान बचने के बाद ये आए हुए हैं। और क्या इनको गुरुजी थोड़े नाराज़ भी हैं कि इस तरह की जो हरकत इन्होंने किया, कई गलतियां इन्होंने किया जानकारी के बावजूद। चूँकि हो सकता है कि ये गलतियां इसलिए हुई हों क्योंकि जब ये इनको कोबरा ने डसा उस समय वो समझ नहीं पाए कि मैं क्या करूं, और जैसे दौड़ने की गलतियां किया इन्होंने काटने के बाद और तमाम चीज़ें। तो गुरुजी क्या बता रहे हैं आप? हौसला के गुरु हैं आप। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आज सकुशल आप मेरे पास आए हैं और मैं भी जब घटना के बारे में सुना तो मुझे एक बहुत तेज़ी से एक धक्का लगा, लेकिन एक आशा की कौंध भी मेरे उसी समय एक साथ ही कि ये बच जाएँगी। अब वो एक कैसे भावना थी, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था, केवल एक संदेश आया था कि मुरली वाले हौसला को कोबरा ने काट लिया है और उनकी हालत नाज़ुक है। और हालत इनकी नाज़ुक हो गई थी, ये खुद ही बताते हैं नाज़ुक थी और वहाँ पहुँचे हैं। तो जिसको कहते हैं ना बाय ग्रेस ऑफ गॉड, और मैं भी यही कहूँगा कि इनकी जीवन रक्षा हो गई। और जहाँ तक मेरा आपसे एक संबंध है तो इनकी बड़प्पन है कि मुझे गुरु मानते हैं, क्योंकि सफलता की ऊँचाई पर मैंने बहुत लोगों को देखा है। जिस मतलब जहाँ जिसको थोड़ा कृतज्ञता होनी चाहिए, उसको कृतज्ञता की बात ही नहीं, वो भूल जाते हैं, वो फिर ध्यान उस पर नहीं जाता। ये इनका एक मानवीय और एक बहुत अच्छा पक्ष है कि ये चीज़ों को याद रखते हैं। और जहाँ तक मैं ये इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं या ये एक दूसरे गुरु शिष्य का संबंध नहीं है, दोनों का स्तर एक है। इसलिए कि साँपों को पकड़ने में जो इनकी जो पारंगतता है, एक्सपर्टाइज़ है, वो विश्व में अनूठा है। जिस प्रिसिशन और जिस सही समय पे साँप को पकड़ लेते हैं, यद्यपि उस पर मेरा मतभेद रहा है, मैं बराबर कहता हूँ कि हाथ का प्रयोग मत करिए और इसके लिए तमाम टोंग्स हैं, डिवाइसेज़ हैं, रॉड्स हैं, उसको यूज़ किया करिए और भी कई तरीके हैं, उसका यूज़ करिए और साँप को एक सेफ़ पैसेज दीजिए, वो अपने आप जा कर के वो जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पहुँच जाए और उसके बाद उसको लेके रिलीज़ कर दीजिए। और विश्व में और जगहों पर यही लोग करते हैं, क्योंकि उसको साँप को वो टच नहीं करते। जो सर्प प्रेमी समुदाय है, सर्प संरक्षण के लोग भी, वो भी थोड़ा-सा अतिवादी हैं। वो यही कहते हैं कि बस साँप को मत छुएँ आप। यद्यपि थोड़ा अतिवाद है उसमें, जैसी ज़रूरत हो ऐसा कर लेना चाहिए। आपको लगता है सेफ पैसेज हम दे सकते हैं तो दे दीजिए, और लगता है कि नहीं अब ये विकट परिस्थिति है, हाथ लगाना पड़ेगा, तो आप हाथ लगा दीजिए। मुरली वाले जी से मेरा संपर्क मुझे लग रहा है 10 या 15 या 10-12 साल का ये है कि इनकी मैंने जब कला कौशल को देखा सांप को पकड़ने का, और मेरे गांव में भी आए हैं, कई बार आए हैं, तो अच्छी तरह से मैंने तो यही देखा, अपने गांव में आए हैं, सामने वाले मकान में कोबरा था, या हाँ कोबरा ही था शायद, और 8-10 साल पहले घटना है। तो मैंने देखा जिस कुशलता के साथ इन्होंने पकड़ा,
चूँकि मेरी रुचि जो है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पीएचडी कर रहा था, बल्कि एमएससी कर रहा था, तभी से मेरी रुचि साँपों में जागृत हो गई। उसका कारण यही था कि हमारे घर पे चूँकि बाबा बहुत बड़े वैद्य थे, इलाज के लिए लोग आते थे, तो मैंने अपने सामने देखा था लोगों को। बच जाते थे और कुछ मरते भी थे। तो मेरे दिमाग में था कि मरते क्यों हैं? हमें कुछ मालूम नहीं था साँप के बारे में। तो मैंने उसी समय मैंने साँपों के बारे में शुरू किया एक जो अकादमी अध्ययन कहते हैं, एकेडमिक नॉलेज। उसके लिए मुझे सबसे पहली किताब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्राणशास्त्र विभाग की लाइब्रेरी में मिला, जो आज भी एक आइडियल किताब है। वो स्नेक्स ऑफ इंडिया बाय पेजी देवरस। ये मेरी पहली किताब है जिसने हमको साँपों के बारे में इतनी लगभग लगभग पर्याप्त जानकारी दे दी कि मैंने और वही मेरे मन में संकल्प भी हो गया कि अगर मेरे सामने साँपों से काटा कोई है तो उसको मैं मरने तो नहीं दूंगा। ये मेरे मन में आ गया था। तो मैंने इनको देखा, तो मैंने कहा अब अपना ज्ञान जो है ये इसको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी हो गया है। एक योग्य व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं और हमारे साथ फिर इनकी बैठकी शुरू हुई और तमाम बैठकी हमेशा होती रही। तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा किया। देखिए, साँप पकड़ना एक अलग पहलू है और दूसरा सिक्के का पहलू है कि जब काट ले तो बचाया कैसे जाए जान। पहले में तो निष्णात हैं, कुशल हैं। दूसरे में जो है वो खैर अब तो खैर एक्सपर्ट हो गए। अब क्वालीफाई, लेकिन एक दुर्घटना के साथ क्वालीफाई किए। लेकिन ठीक है, वो तो अच्छा रहा और अब जो है आगे ध्यान देंगे। मुझे मैं एक समझता हूँ गुरु होने की है उससे जो है आपके शिष्य ने कहाँ गलती की? चूँकि अभी आपने बताया, लेकिन एक बार हमारे चैनल पे आप बता दीजिए। इनके सहायक हैं अंकित जी। मैं वीडियो को जो मुरली वाले हौसला फाउंडेशन पर जो वीडियो अनकट आया है उसको मैंने बहुत ध्यान से और एक दो बार रिमाइंड करके देखा। तो पहली गलती तो ये थी शुरू की एकदम से कि आपने ये सोच लिया कि ये सांप जो है निस्तेज हो गया है, अधमरा सा है, ये रिएक्ट नहीं करेगा और गांव वाले इसको प्रताड़ित कर चुके हैं और एग्जॉस्ट कर गया है ये। ऐसा नहीं था। और वो अपना जिधर से कैंची इन्होंने लगाया है घूम घाम के उधर ही सर उसका आ चुका था। क्यों उधर ही आ गया था? साइड से दिख रहा था। हाँ, साइड से दिख रहा था। तो अब जब वो वॉच कर रहा था, सर्प को जानते हैं, सर्पों को हमारे संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया है? चक्षुश्रवा, जो आँख से देख लेता हो, क्योंकि सुनने की क्षमता उसकी नहीं होती, कान नहीं होते सांप को। तो चक्षुश्रवा इसलिए क्या, जो आँख से भी सुन ले, देख ले और सुन भी ले, दोनों, वो सांप है। संस्कृत साहित्य में चक्षुश्रवा कहा गया है। तो वो ध्यान से वो चीज़ों को जैसे ये वाच कर रहे थे, इनसे ज़्यादा तेज़ी से वो वाच कर रहा था। और जब उसके जद में आया इनका हाथ, उसने देर नहीं की, स्ट्राइक किया और सेकंड के वही 15वें 20वें हिस्से में ही वो हो गया और वो घातक था। उसके बाद जो है इन्होंने तुरंत उसको तो जैसे हाथ झटका इन्होंने, एक अच्छा काम था, वो अपने आप होता है। अच्छा काम क्या, जब आपके पाँव के नीचे आग आ जाती है या कोई, तो आप झटके से हाथ हटाते हैं, पैर हटाते हैं, तो वो तो ठीक हुआ। उससे क्या हुआ कि जहर जो पूरी और जाता, जो कि और ख़तरनाक हो सकता था, वो रुक गया। और उसके बाद जो है अब यहाँ से थोड़ी गलतियाँ शुरू हो रही हैं। अब ज़्यादातर अभी भी सांप के कुछ एक्सपर्ट यही कहते हैं कि नहीं, चूसने अगर मुंह में घाव नहीं है, छाले नहीं है, तो आप सांप वो उसको चूस करके फेंक सकते हैं। लेकिन पहली बात तो मैंने ये देखा कि अब ऐसी स्थितियां हैं कि लोगों के मुंह में छाले और कहीं न कहीं दांत वगैरह कुछ न कुछ दिक्कत रहती है और ओपन वाउंड रहता है, वो आपको भले न पता लगे। और जो खैनी और ये सब खाते रहते हैं, इन लोगों को तो ज़रूर कहीं न कहीं डैमेज रहता है। दूसरी बात, इस सांप का जो विष है, एक लसिका प्रवाही हमारा तंत्र होता है, उससे भी आगे बढ़ता है वो। तो वो और सिर के मस्तिष्क के जितने पास जहर का स्रोत होगा, उतना तेज़ी से वो काम करेगा। तो ये मुंह में लग गया जब, अभी तो दूर थी, हाथों में जब विष था वो काफ़ी दूर था, लेकिन मुंह तक जब पहुंचा हो तो उसने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। उसके बाद ब्लंडर एक हुआ, इनके मन में रेस्क्यू वाला जो भाव था बहुत प्रबल था। आत्मरक्षा, जीवन रक्षा के बारे में इनके जो सहायक हैं अंकित ने कहा कि बाद में कर लेंगे या पहले चलिए आप तुरंत, लेकिन नहीं, वो नशा सवार था रेस्क्यू वाला।
तो इन्होंने क्या किया, उसको पकड़ लिया और डब्बे में बंद किया। और मैं टाइम देख रहा हूँ कि ये टाइम जो है, अब खुद बोलते भी रहते हैं ये तमाम वीडियो में, कि समय न बर्बाद करिए, सीधे हॉस्पिटल जाइए। लेकिन इन्होंने खूब समय किया उसमें बर्बाद। मेरे समझ से, मैं समझ रहा 10 मिनट लगा ही नहीं। और गाड़ी जो स्टार्ट नहीं, वो तो खैर अच्छी बात हुई, क्योंकि उनको मोटरसाइकिल जल्दी आ गई। तो वहाँ जो दौड़ के गए ना, उससे रक्त परिवहन बहुत तेज़ हो गया। और उसका असर ये रहा कि लास्ट 500 मीटर इनका बहुत ही ख़राब स्थिति में, वो जो नाजुक होने की स्थिति है उसमें पहुँच गए थे। और जो फर्स्ट एड है, उस पे कभी आप फुर्सत में रहेंगे तो हम पूरा जो स्नेक बाइट मैनेजमेंट है, सर्पदंश प्रबंध, उस पर लंबा कभी आपके यहाँ बैठेंगे, मुरली वाले के यहाँ। और आपसे एक आखिरी बात है कि मतलब जब भी इनको आप देखें किस तरह से, तो कहाँ जो है इस तरह से इनको नहीं करना चाहिए था, ये तो आपने बता दिया। और क्या आगे के लिए करेंगे, जो आगे के, अभी चूँकि वो कल छोड़े हैं जिसको पकड़े थे, जिसने इनको काटा था, तो आगे के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मुझे फोकस उसी बात करना है कि सर पकड़ना, उसमें कुशलता, उसमें दक्षता एक अलग अध्याय है, और सर्पदंश प्रबंध एक अलग अध्याय है। अब सर्पदंश प्रबंध पर बैठ कर के हम लोग विस्तार से एक एक बिंदुओं को लेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या अनिवार्यतः करना चाहिए। तो उसमें आप समय थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि वो समय मिल सके कि आपकी जान की रक्षा हो जाए, लोगों की भी हो जाए। जी। तो जैसा कि आप गुरुजी बता रहे थे, और बता रहे थे कि कहाँ चूक हुई और कहाँ हुआ, लेकिन फिर भी मुरली वाले जी, एक ईश्वरी कृपा है, इनको एक जीवन दान मिला, और गुरुजी जिस तरह से बता रहे थे उसको आगे मुरली वाले फॉलो करेंगे। हालांकि जो गुरु शिष्य की परंपरा है, इनको डांटने का भी काम किया, और लेकिन इनको भी कोई और तो धक्का लगा था। कोई और तो हाँ, डांट नहीं कोई और सकता था। डांट नहीं सकता। इनको भी इस घटना से धक्का बहुत लगा कि हमारे शिष्य के साथ ये क्या हो गया। तो आप फिर कभी हम अपने चैनल पे और डिटेल में कि सांप बाइट करे तो उसके लिए क्या करें, चूँकि ये विज्ञान से जुड़े हुए हैं और उसका एक वैज्ञानिक पहलू रखते हैं, तो हम आपसे फिर एक बार फिर कभी इंटरव्यू लेंगे, और उसमें पूरा विस्तार से सांप के बाइट करने के बाद क्या कुछ होगा और क्या कुछ करें, इसको पूरा विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।